हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मल्टी क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तमीम। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 8 की गणित मंथन की एक्सरसाइज 1 के प्रश्नों को हल कराने की बहुत ही आसान विधि। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1H क्वेश्चन नंबर 7 अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह स्मॉलर देन, इक्वल, ग्रेटर देन लगाइए। तो पहला पार्ट है निरपेक्ष मान -3/4। फिर दूसरी तरफ दिया हुआ है निरपेक्ष -3/4 प्लस 5/8। ये दो संख्या दी हैं। अब इसमें क्या करना है, हमें निरपेक्ष मान निकालना है। तो निरपेक्ष मान जब निरपेक्ष मान के अंदर माइनस में कोई संख्या दी हो तो बाहर की तरफ माइनस लिख लेंगे और ब्रैकेट में वो संख्या लगा देंगे। तो ब्रैकेट में लिख देंगे -3/4। ओके। अब इतना लिखने के बाद दूसरे साइड में आपका संख्या दी है निरपेक्ष मान -3/4 और प्लस का 5/8। ये दो संख्याएं दी हैं। अब इसमें देखेंगे हर बराबर नहीं है। जब हर बराबर नहीं है तो इसको हर बराबर कर लेंगे। हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि इसको 2 से 4 वाली संख्या को 2 से गुणा कर लेना, जिससे 8 इधर भी हो जाएगा, 8 ये भी हो जाएगा, है कि नहीं है। तो सीधे क्या कर लेंगे, 2 से नीचे गुणा करेंगे तो 2 से ऊपर भी गुणा करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे परिमेय संख्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 4, है कि नहीं। ये निरपेक्ष मान बाहर निकल आया। अब इधर देखेंगे निरपेक्ष मान दिया है 3 दूना 6 और प्लस 5, 3 2 जा 6। ये माइनस की संख्या है इसलिए माइनस का रहा, और प्लस 5 और 4 2 जा 8। ओके। अब यहां पर परिमेय संख्या देखेंगे जो इधर संख्या दी है प्लस का 3/4 वैसा ही उतार लेना, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। इधर वाले में देखेंगे परिमेय संख्या, अगर यहाँ पर क्या एक संख्या माइनस में है दूसरी संख्या प्लस में है तो यहाँ पर घट जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा 1/8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा निरपेक्ष मान। अब यहाँ पर क्या है प्लस का 3/4, है कि नहीं। और यहाँ पर कोई संख्या माइनस में दी है तो माइनस लगा लेना, और माइनस लगाने के बाद ब्रैकेट में वो संख्या लिख लेना। ब्रैकेट में माइनस का 1/8 जैसे लिखा है लिख देना, और निरपेक्ष मान को छोटे ब्रैकेट के अंदर लिख देना। ठीक। अब देखेंगे माइनस, यहाँ पर क्या है जो संख्या लिखी है वैसा ही उतार लेना। ठीक। अब माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस 1/8। अब देखेंगे दोनों तरफ हर बराबर नहीं है तो इसको क्या कर लेना, हर बराबर करने के लिए इसको ये तो तिरछे तो गुणा कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है। अब या फिर ऐसा करो कि इसको नीचे वाली संख्या में हर बराबर कर लो। तो हर बराबर करने के लिए 2 से नीचे गुणा कर लो और 2 से ऊपर भी गुणा कर लो। तो 3 दूना कितना हो जाएगा आपका 6 और 4 दूनी 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और यहाँ पर दिया 1/8। दोनों संख्या प्लस में है। अब देखिए दोनों परिमेय संख्याओं में जब हर बराबर हो तो अंश में देखते हैं, अंश में कौन सी संख्या बड़ी है 6 बड़ी है, तो ये संख्या आपकी बड़ी हो जाएगी, है कि नहीं। तो आपका इक्वल मार्क। इसी तरीके से जो पहले क्वेश्चन दिया था निरपेक्ष मान, अब यहाँ पर उतार लेना निरपेक्ष मान माइनस का 3/4, दूसरी तरफ दिया है निरपेक्ष मान माइनस का 3/4 प्लस 5/8। ये निरपेक्ष मान दिया था, इसमें जो निशान लगा है वही लगा देना। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। दैट्स ऑल। नंबर 2 निरपेक्ष मान -3/8 प्लस
2/3 निरपेक्ष मान। दूसरी संख्या दी है माइनस निरपेक्ष मान -3/4 प्लस 22/24। अब यहाँ पर देखेंगे निरपेक्ष मान जैसे लिखा हुआ है वैसा ही लिख देना। तो माइनस यहाँ पर देखिए दोनों संख्याओं में परिमेय संख्याओं में हर बराबर नहीं है, तो माइनस का 3/8 लिखा हुआ है, लिख लेना। प्लस लिखा है, प्लस लगा देना। 2/3 लिखा है, लिख देना। अब यहाँ पे देखना है कि 8 के सामने 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना नीचे और 3 से ऊपर, और 3 के सामने 8 है इसलिए इसको 8 से नीचे मल्टीप्लाई और 8 से ऊपर मल्टीप्लाई। ऐसे ही दूसरे साइड में देख लेना है। माइनस का 3/4 लिखा है, लिख देना, और प्लस यहाँ पर दिया है 22/24 है कि नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ 24 दिया है तो क्या करेंगे, इस 4 की मल्टीप्लाई 6 टाइम कर देंगे, तो 6 टाइम नीचे 6 टाइम ऊपर। ओके, तो ऐसे हो जाएगा आपका, है कि नहीं, सीधे हो जाएगा आपका। तो 4 छंग 24, यहाँ 24 दिया, इधर वाला मल्टीप्लाई ही ना करो, इधर छोड़ दो। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे माइनस में 3 3 जा 9 प्लस 8 2 जा 16 पूरे का बटे क्या कर देना, बाई कर देना, 8 3 जा 24 1 टाइम लिख देना। ओके, और निरपेक्ष मान लगा देना। ऐसे निरपेक्ष मान इधर हो जाएगा, तो 3 6 जा 18 प्लस 22/24। ओके, अब सीधे क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर एक संख्या प्लस में हो एक संख्या माइनस में हो तो फिर क्या कर देना, घट जाती है कि नहीं है। तो यहाँ पर 16 में से जब एक संख्या प्लस में हो एक संख्या माइनस में हो तो यहाँ पर संख्या घट जाती है, तो घटा दीजिए। तो यहाँ पर 16 से 9 गया तो कितना बचेगा आपका, 7, वो भी संख्या प्लस की। बाई कितना लिखा है, 24 कर देना। ये निरपेक्ष मान जैसे लगा है लगा लेना। ओके, ऐसे इधर भी निरपेक्ष मान लगाइए, और एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की है तो माइनस हो जाएगा आपका, कितना बचेगा आपका 4/24। ओके, अब सीधे क्या करेंगे, जब एक संख्या दोनों में परिमेय संख्याओं में देखेंगे निरपेक्ष मान बाहर निकाल दो, या फिर ऐसे करो, ऐसे लिखा रहने दो, बाहर ही निकाल दे ज़्यादा बेहतर है। तो सीधे क्या हो जाएगा, जब ये निरपेक्ष मान अंदर प्लस में संख्याएं हो तो निरपेक्ष मान हटा दो, सीधे हो जाएगा आपका 7/24। ओके, और यहाँ पर दिया है 4/24। ओके, अब इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, तो 7 बड़ी है। 24 नीचे बराबर है ना, तो इधर वाला क्या कर दो, छोड़ दो। ओके, तो यहाँ पर आप सीधे देखेंगे दोनों परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है, 7 है कि नहीं। तो जैसे क्वेश्चन दिया था वैसे उतार लो पहले। तो सीधे क्या दिया है क्वेश्चन में, माइनस का 3/8 प्लस 2/3 ये दिया था, तो यही बड़ा हो जाएगा, और छोटा क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 3/4 प्लस 22/24। ये आपके संख्या छोटी हो जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। दैट्स ऑल। पार्ट नंबर 3, निरपेक्ष मान माइनस ब्रैकेट में -12/25 ब्रैकेट क्लोज, निरपेक्ष मान बंद। निरपेक्ष मान दूसरे साइड में दिया है, निरपेक्ष मान -2/5 इंटू निरपेक्ष मान माइनस ब्रैकेट में -6/5। अब इसको देखते हैं कि जब ब्रैकेट के अंदर निरपेक्ष मान के अंदर ब्रैकेट लगा हुआ है उसके बाहर माइनस है, तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, और 12/15 लिखा है, लिख देंगे। ओके, निरपेक्ष मान लगा देंगे। ऐसे ही इधर भी निरपेक्ष मान में क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि ब्रैकेट जब निरपेक्ष मान है
तो निरपेक्ष मान के बाहर क्या करते हैं, माइनस लगा देंगे और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ब्रैकेट में लिखेंगे तो आएगा -2/5। ओके, फिर इनटू लिखा है, इनटू लगा देंगे। ये निरपेक्ष मान लिखा है, लिख देंगे। और ब्रैकेट के अंदर बाहर देखेंगे माइनस है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6/5 लिखा है, लिख देंगे। निरपेक्ष मान लिखा है, लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे निरपेक्ष मान जब कोई संख्या प्लस में दी हो तो प्लस का ही रहेगा मान, ठीक है। 12/25 लिखा है, लिख देना। अब ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे देखिए प्लस है तो अंदर का निशान बदल जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस का आ जाएगा 2/5। ओके, अब सीधे क्या करेंगे, इनटू लिखा है, इनटू लगा देना। और निरपेक्ष मान देख लेना कि निरपेक्ष मान के अंदर अगर कोई संख्या प्लस में लिखी है तो वो मान वही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई संख्या कट रही है, इधर देखें, पहले जैसे लिखा है वैसा ही उतार लेना, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। इधर देख लेना, कोई संख्या अगर कट रही है तो काट देना वरना छोड़ देना। आई बात समझे, तो सीधे हो जाएगा 5 से ना 6 कट रही है ना 2 कट रही है, ऐसे नहीं। इस वाले 5 से ना 6 कटेगी ना 2 कटेगी, तो ऊपर ऊपर गुणा कर लेना। 2 6 जा कितना हो जाएगा 12 बाई 2 5 5 जा 25। ओके, अब सीधे देखिए दोनों तरफ हर भी बराबर हैं और अंश भी बराबर हैं, इन्हें दोनों परिमेय संख्या क्या है, बराबर हैं। तो इसमें मान जो दिया था, क्वेश्चन जो दिया है वही उतार लेना। क्या चीज़ दिया है, निरपेक्ष मान माइनस ब्रैकेट माइनस 12/25। ओके, और निरपेक्ष मान लिखा है, लिख देना। ये बराबर है किसके, निरपेक्ष मान -2/5 और इनटू निरपेक्ष मान माइनस ब्रैकेट में -6/5 के। यही आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। पार्ट नंबर 4, निरपेक्ष मान -3/8 प्लस 1/12। दूसरी संख्या दी है निरपेक्ष मान -1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/8। अब यहाँ पर देखेंगे कि दोनों परिमेय संख्याओं के हर बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं। तो निरपेक्ष मान में जैसे लिखा है वैसे उतार लेना, फिर माइनस लिखा है माइनस लिख देना। इसमें हर बराबर नहीं है तो क्या कर लेना, एक ऐसी संख्या लेना जिससे दोनों के हर बराबर हो जाएं। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना। इन दोनों का लासा कितना आएगा, 24। तो आएगा 8 और 12 का लासा 24 आएगा। और 12 को 2 से गुणा कर लेना, है कि नहीं है, सॉरी क्वेश्चन में ये लिख दिया। यहाँ पे क्या कर लेना, 3 × 3 बाई 8 × 3 प्लस 1/12 लिखा है, लिख देना। इसको 2 से नीचे मल्टीप्लाई और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई। ओके, ऐसे ही निरपेक्ष मान ये वाला, इसमें माइनस लिखा है, लिख देना। 1 लिखा है 1 लिख देना, /2 लिखा है /2 लिख देना। इसको सीधे 12 से मल्टीप्लाई कर लेना। किससे करना है, 12 से। फिर प्लस लिखा है प्लस लगा देना। 3/4 लिखा है 3/4 कर देना और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना। 4 संग 24 है ना। फिर प्लस 1/8 लिखा है, लिख देना। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, नीचे 3 से मल्टीप्लाई ऊपर। इसका भी लासा 2 4 8 का लासा कितना आएगा, 24 आएगा। तो इसमें अब क्या करेंगे, ऊपर गुणा कर लेना। 3 3 जा 9 और प्लस 2 1 जा 2 और पूरे का कितना आएगा 24/24 कर देना। फिर ऐसे ही यहाँ पर
12 वन जा 12 प्लस 6 3 जा 18 प्लस 3 वन जा 3 बाई पूरे का कर लेना 24 वन टाइम। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे कि एक संख्या ऊपर प्लस में है, एक संख्या माइनस में है, माइनस में है प्लस में है, तो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो 9 से 2 गया, कितना बचा, माइनस का 7 बाई कितना होगा 24। ओके, ऐसे यहाँ पर माइनस का 12 है कि नहीं है, और प्लस का 18 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 21 बाई कितना है 24। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे जब कोई परिमेय संख्या किस में दी हो, माइनस में, तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा देना और इस संख्या को ब्रैकेट में लिख देना, तो हो जाएगा माइनस का 7/24, ये ब्रैकेट में हो जाएगी। और इधर मान दिया आपका निरपेक्ष मान, यहाँ पर दिया है एक प्लस में संख्या दी है, ये 12 किस में दी है, 12 किस में, माइनस में है, तो यहाँ पर दोनों माइनस करोगे तो कितना बचेगा, प्लस का 9/24। माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस 7/24। ओके, अब यहाँ पर निरपेक्ष मान के अंदर देखिए कोई भी परिमेय संख्या प्लस में दी है तो वो वही रहता है, निरपेक्ष मान का निशान हट जाता है, तो हो जाएगा 9/24। अब यहाँ पर देखिए 24 दोनों इक्वल है ना, तो कौन संख्या बड़ी है, माइनस की बड़ी है। ओके, माइनस की तरफ निशान लगा देना। अब इसमें जो संख्या दी है वो आप नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर परिमेय संख्या दी है माइनस का 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/8, जो कि ये परिमेय संख्या क्या है, बड़ी है। ओके, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, दैट्स ऑल।